Good morning, class 8th students of Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स। 8th क्लास के मैथमेटिक्स में हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज की है। ये एक्सरसाइज स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सम्स से रिलेटेड है। एक बार मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर जो है 1, उसका स्क्वायर 1 into 1 यानी 1 होगा। हम इसको यूं कहेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट 1 है। इसी तरह से 2 स्क्वायर 2 into 2 4 होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 और इसका स्क्वायर रूट 2 है। इसी तरह से 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 3 9 का स्क्वायर रूट है। इस तरह से हम इसमें 9 नंबर तक पहले ये लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको समझाए जाएंगे जिनको आप समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि हमें वंस की डिजिट का पता करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके सामने मैंने ये लिखे हैं और 10 का स्क्वायर भी लिख लेते हैं यहाँ पर। 10 into 10 100। अब कोई भी नंबर आपके सामने दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है? या तो उसकी वंस की डिजिट 1 हो जैसा कि इन दोनों में है, जिसका स्क्वायर रूट 1 और 9 में से कुछ भी हो सकता है, या फिर 4 दो जगह पर है, या तो इसका स्क्वायर रूट की डिजिट 2 होगी वंस की, या वंस की डिजिट 8 होगी। और इसी तरह से 9 भी 2 जगह पर है, ठीक है, और 6 भी 2 जगह पर। 0 आपको पेयर्स की फॉर्म में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि 2 zeros यानी वंस और टेंस की जगह पर 0 हो, या फिर 4 times 0 तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं है कि वंस की डिजिट 6 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। 26 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 16 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी वंस की डिजिट ये हो सकती है। कौन कौन सी डिजिट हो सकती है? 0 1 4 5 6 और फिर इसके बाद है 9। इनमें से कोई डिजिट हो सकती है। कौन सी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं हो सकती? इसमें 2 3 7 और 8 जो डिजिट इसमें नहीं है। ये डिजिट अगर वंस की जगह पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। ये हमें इस चीज से सीखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें सॉल्यूशन के समय हम पहले इसको चेक करते हैं कि 9801। अब इसका स्क्वायर रूट की वंस की डिजिट क्या हो सकती है? आप देखें यहाँ पर 1 है और 1 यहाँ पर 2 जगह आया हुआ है। स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा। तो हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द पॉसिबल वंस डिजिट of the
स्क्वायर रूट ऑफ 9801 may be 1 और 9। ये हो सकता है। देखें आप इसको चेक करें, स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होता है उसके स्क्वायर रूट की वंस की डिजिट, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यहाँ पर 1 है तो 1 की पॉसिबिलिटी दो जगह पर है, या तो उसके स्क्वायर रूट की वंस की डिजिट 1 होगी या स्क्वायर रूट के वंस की डिजिट 9 होगी। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज लिखी है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सम था। अब इसी जगह पर आप दूसरा क्वेश्चन ले ले। यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपका है 99856। अब 99856 जो है ये सेकंड नंबर सम है। यहां पर आप फिर इसको ध्यान में रखें, वंस की डिजिट क्या है, वंस की डिजिट जो है यहाँ पर 6 है। तो आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में देखें कि 6 दो जगह पर आया हुआ है, वंस की जगह पर। यहाँ सिर्फ वंस की डिजिट को ही चेक करना, बाकी डिजिट को नहीं। वंस की डिजिट यहाँ पर 6 है, तो स्क्वायर रूट की डिजिट 4 या 6 दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 6। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ वंस की डिजिट को ध्यान में रखेंगे। ये चीज आपको ओरली पहले से याद करके रखनी है। और फिर वंस की डिजिट 6 जो है कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आती है और उसमें स्क्वायर रूट की वंस की डिजिट क्या पॉसिबल है, मतलब संभव पॉसिबल है। हो सकता है 4 हो या हो सकता है 6 हो। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लिखी है। अब हम थर्ड नंबर सम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर सम में भी हम इसमें क्वेश्चन पहले लिख के दिखाते हैं आपको। यहां पर आपके पास नंबर है 998001। यहां पर फिर आप देखें कि 998001 है, तो 1 के लिए वही आंसर होगा कि यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की 9 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो हम यहाँ पर 1 और 9 लिखेंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सम समझा रहे हैं। लास्ट सम में आपको नंबर दिया है 657, 3 टाइम्स 6 025। नंबर बहुत बड़ा है, हमें स्क्वायर रूट इसका मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन हम इसमें वंस की डिजिट ही देखेंगे 5, और इस सभी नंबरों में 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर में सिर्फ एक जगह आया हुआ है और स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 5 हो सकती है। तो हम 6 5 7 666 0 0 2 5, तो इज 5। ये सिर्फ 5 ही हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 5 होगी, और नहीं है तो फिर नहीं होगा ये परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने पॉसिबल लिखा है, पॉसिबल यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लिखा है कि बिना कैलकुलेशन किए हमें बताना होगा कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला नंबर है 153। आपको मैंने यहां पर एग्जाम्पल से समझाया था कि यूनिट डिजिट में ये है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और ये डिजिट है तो वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमने जो 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर रूट 10 तक जो ये एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें से हमने देखा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 3 नहीं हो सकती है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम दूसरा लेते हैं, इसमें 257 दिया है और अगेन हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये 7 की डिजिट शो कर रही है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये सेंटेंस आपको यहाँ पर सेम लिखना होगा। थर्ड नंबर में 408 है। अब यहाँ पर भी आप ये सेम लिखेंगे, क्योंकि 8 अगर यूनिट डिजिट में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और फोर्थ नंबर में आपको दिया है 441, यहां पर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो तो हम इसको कैलकुलेट करने के बाद बताएंगे। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। श्योरली हमें पता है वो है ये तीनों, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी कि हम श्योर है नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ये श्योर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर जो है नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते, तो हमने लिखा मे बी, यानी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको समझाया। इसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम में इस जैसे दूसरे नंबर भी दिए जा सकते हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना होगा, उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करके रखनी होगी, और ये सब क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में भी करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें 2 पार्ट है, हम अलग अलग लेते हैं। पहले पार्ट 1 करते हैं, तो इसमें 100 को स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन मेथड सिखाते हैं, जिसका नाम है मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि इसको नंबर लगाते जाएं। 100 माइनस 1 क्या होगा, 99। अब नंबर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 99 लिखेंगे, और माइनस में क्या करेंगे, जो नंबर इसके बाद ऑड है कंटिन्यू, वो आप लेते जाएंगे। तो आपको तो पता ही है कि ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, नेचुरल नंबर होते हैं, स्टार्टिंग 1 से होता है, और सभी नंबर कॉन्सिक्यूटिव जो है डिफरेंस होता है वो 2 होता है, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा 3, यानी 3 माइनस 1 2 का डिफरेंस। आप एक नंबर छोड़ के एक लिखते जाए, यहां पर आपको आंसर मिलेगा 96। आप इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते रहे। 96 में क्या माइनस करेंगे, 3 की जगह आप 5 माइनस करेंगे, और फोर्थ स्टेप में 91 में से क्या माइनस करेंगे, 5 की जगह आप 7 माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर 84 हो जाएगा। अब 5 नंबर में 84 में क्या माइनस करेंगे, 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो है 9, तो यहाँ पर 14 में से 9 गए, 5 और 7। 6 नंबर 75 में से क्या माइनस करेंगे, हम 11 माइनस करेंगे, क्योंकि 9 के बाद जो नंबर आता है और वो होता है 11, यहाँ पर माइनस करने से ये हो जाएगा 64। अब 7 नंबर 64 में क्या माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे, 13 माइनस होते ये हो जाएगा 51। और इसी तरह से 8 नंबर 51 में क्या माइनस करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे 15, तो यहां पर ये हो जाएगा
6 और 11 में से 5 माइनस हुए 6 हुए, 4 में से 1 36। अब हम यहाँ पर लेते हैं 36 में क्या माइनस करेंगे 17, क्यों कि 15 के बाद वाला ऑड नंबर 17 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक, अब 10 नंबर 19 में क्या माइनस करेंगे 19, क्योंकि 17 के बाद ऑड नंबर 19 होता है, 0 आ गया। अब आप इसमें लिखेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है, ये सिंबल जो लगी हुई है ये स्क्वायर रूट के लिए होती है। अब 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो जितनी बार आपने वर्किंग की है 10, तो ये होगा 10, ये होगा स्क्वायर रूट। वैसे आपको पता था कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप सब जो है कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करें ऑड नंबर से, तो जो मेथड आपका है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि जब इसका स्क्वायर रूट 10 है तो ये 10 टाइम्स ही वर्किंग करनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरा नंबर है 169, उसमें भी आप इस तरह माइनस करते जाएंगे और आप देखेंगे कि 169 का स्क्वायर रूट जो है 13 आता है, तो वो आपको 13 वर्किंग करनी होगी 13 टाइम्स, यानी पहले 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा 169 में, फिर 3, फिर 5 और जो भी आपको रिजल्टिंग नंबर मिले उसको लेकर के और आगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, ऐसा ही दूसरा आपको खुद करना होगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 अभी पार्ट 1 समझाया, इसी में पार्ट 2 है जिसमें आपको नंबर चेंज करना होगा बुक से 169 नंबर लेके उसको भी इसी मेथड से करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया भी था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी एक 1 से डिवाइड हो सकते हैं कंप्लीटली, एक नंबर इटसेल्फ। तो ये नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। अब आपको जो नंबर दिया गया है वो इन प्राइम नंबर से हम ट्राई करेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये ऑड नंबर है। कैसे पता चला कि इसकी यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तो ये 2 से डिवाइड होता है। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे तो तीनों डिजिट को ऐड कर दें, सम ऑफ डिजिट 18 होता है। 7 + 2 9 + 9 18। अब 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड होता है, तो हम इसका प्राइम फैक्टर 3 लेते हैं और इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2, 4, 3। और आप वापस चेक करेंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 81 आएगा और अगेन 27। अब आप इसको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में तब तक फैक्टर्स निकालते रहें जब तक आपको यहाँ पर 1 ना मिले, लेकिन यहाँ सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। अब आप इसको 729 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 3 आपको लिखना होगा और जो पेयर बनते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। 3 पेयर्स बने, यानी कि ये हो जाएगा 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। आप इसको 1 टाइम ब्रैकेट में लिख करके बेस एक्सपोनेंट 2 लगा दो, ये आपका हो जाएगा 27 का स्क्वायर। अब 729 जो है वो
उसका स्क्वायर रूट जो है वो ये होगा। लिखेंगे कैसे इसको, 729 पर स्क्वायर रूट की सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 27, यानी स्क्वायर हट जाएगा। इधर स्क्वायर रूट की सिंबल लगेगी तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये बेस इसका रूट होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट 27 है। आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करने से आपको नंबर 729 मिलेगा, यानी कि ये इसका स्क्वायर रूट है। ऐसे ही आप इसके बाकी सम्स भी करेंगे। मैं एक सम और आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ये बाकी सम्स खुद करने होंगे। अब मैं इसका नंबर ले रहा हूं 9216। ये नंबर जो है आपके 8 नंबर सामने है। बुक से आप नंबर देखें, बाकी सभी सम्स आपको करने हैं। यहां पर आप इवन नंबर देख रहे हैं, 6 है तो 2 से डिवाइड होगा और ये आपको नंबर कंटिन्यू डिवाइड करते रहना। आप इसकी वर्किंग हम इधर कर रहे हैं। ये आपको नंबर मिला यहाँ तक। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको हम उसी तरह से लिखेंगे 9216 को। इसमें आप देखें जो आपके पेयर बन रहे हैं वो बन रहा है ये और ये 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पेयर जो बन रहा है 3 का बन रहा है। तो 5 पेयर्स जो है 1 2 3 4 5 पेयर 2 के और 3 का 1 पेयर, ये आपको मिलेंगे। तो आप इसको स्क्वायर्स में कैसे लिखेंगे, 5 टाइम 2 का पेयर लिखेंगे स्क्वायर में है और 1 टाइम 3 का, और आप इसको सभी बेस को एक ब्रैकेट में लिख दें और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। ठीक, 1 टाइम जो सभी पे है, 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। ठीक है, तो ये आपको मिला नंबर 96 और इस पे लगाएंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट क्या हुआ, स्क्वायर रूट जो है आपका 96 होगा, यही आपका आंसर है। आपको इसी मेथड से बाकी सम्स करने हैं प्रैक्टिस, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे आगे वाले सम समझाऊंगा। तब तक आप अपनी फेयर कॉपी में ये सारे सम्स कंप्लीट करके रखेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।